चैप्टर 7 तुलसी के दोहे। दोहे का अर्थ होता है दो लाइन में रहने वाला पद्य है, उसको ये दोहे कहते हैं। आज आपको तुलसी के दोहे के बारे में परिचय दूंगी। पहला है कवि परिचय, इसका तुलसीदास का कवि परिचय दूंगी। पहले कविदास तुलसी है, तुलसी उसका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास उसका जन्म हुआ है, जन्म है 1532 और उसका मरण है 1623 में 1532 और 1623। ओके, ये जन्म है, बर्थ एंड डेथ। ओके, नेक्स्ट जन्मस्थल, किसका जन्मस्थल चिल्ड्रन? तुलसीदास जी का जन्मस्थल है 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ था जन्म। किसका? तुलसीदास जी का। उसका माता पिता का नाम है, पिता आत्माराम और माता है उलसी। पिता कौन है? आत्माराम है और माता है उलसी। ओके, नेक्स्ट प्रमुख रचना है, वो रचनाएं लिखा है, उसमें प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। ये पूरा प्रमुख रचनाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी का देहांत हुआ, मरण कब हुआ? 1623 में 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ है। ये पूरा तुलसीदास जी का परिचय है। ये आपको पूरा इसको क्या करना है, विदाउट सीइंग प्रैक्टिस कर लेना। कवि परिचय वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एक बार बताऊंगी, गोस्वामी तुलसीदास, इसका पूरा नाम है तुलसीदास जी का। इसका जन्म हुआ है कितना? 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ था जन्म। और माता कौन है? उलसी है और पिता का नाम है आत्माराम। नेक्स्ट प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। ये पूरा प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास जी का प्रमुख कविता है। और देहांत है 1623 में 1623 काशी में उनका देहांत हुआ। देहांत मीन्स मरण हुआ। ये पूरा कवि परिचय है। बाद में आपको शब्दार्थ के बारे में बताऊंगी। ओपन योर टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन, पेज नंबर 56 एंड 57। शब्दार्थ है मुखिया, इस पोएम का शब्दार्थ। ओके, मुखिया है नेता और सकल संपूर्ण है। विश्व, विश्व में संसार, किन्हा किया, करतार सृष्टिकर्ता। और पै, पै मीन्स दूध है। ये पूरा क्या है? ओल्ड हिंदी, पुराना वाला हिंदी है। परिहरी त्यागना, वारी पानी और घट शरीर। विपत्ति संकट है और सुकृति अच्छे कार्य है। और जीह, जीह मीन्स जीव है और चाहसी चारों ओर। ये पूरा डिफिकल्ट वर्ड्स अर्थ, इसका अर्थ है, कठिन शब्द का अर्थ है। पहले आपको तुलसीदास का एक पोएम, एक गद्य को क्या पद्य को, इसके बारे में आपको पढ़ूंगी। इन दोहे के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने को नैतिकता से जीवन बिताते हैं। यही है सीख। सीख क्या है इस पोएम का? नैतिकता के बारे में जीवन बिताने के लिए इसका सीख आपको प्राप्त कर रहे हैं तुलसीदास जी। पहला वन पोएम है मुखिया। देखो ये पोएम देखो, पूरा 2 लाइन का पोएम है। यही है दोहे। ओके, 2 लाइन वाला 9 पंक्तियों का रहने वाला पद्य भाग को दोहे कहते हैं। और मुखिया सुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुणो दोषमय, विश्व कीन्हा करतार, संत हंस गुणो गाहिम, परिपर हरि वारी विकार। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्य विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्रत, राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। इसका पूरा आपको भावार्थ बताऊंगी। पहला है लाइन का, वही पंक्ति का है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ होता है कि
प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों को भी स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए और मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता है पीता है और उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसी तरह तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसी ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करें, लेकिन उसका फल सभी से बांटे। वे पहला पंक्ति का क्या है, भावार्थ है। नेक्स्ट वन, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्हा करतार, संत अंश गुणों गाही पर परिहरी वारी विकार। इसका अर्थ होता है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी की साथ संत की तुलना करते हुए उनके स्वभाव का परिचय देते हैं और सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है और अर्थात इस संसार में अंश या अच्छे बुरे समझ न समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। इसीलिए लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाने चाहिए। यही है ये जड़ चेतन का सारांश है। नेक्स्ट थर्ड वन का स्टैंजा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग गट में प्राण है। इसका अर्थ होता है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्टता से कहते हैं, बताया है कि दया धर्म का मूल है। दया धर्म का ही मूल होता है और अभिमान पाप का है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। इसका सारांश यही होता है, कभी भी अपना मानव का अपना अभिमान छोड़कर कभी भी दयालु बने रहना चाहिए। इसी तरह तुलसीदास जी कह रहे हैं। नेक्स्ट, तुलसी साथी विपत्ति की विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं और जो राम पर भरोसा रखता है या भरोसा करता है वह साहसी सत्यव्रती या सुकृतवान बनता है। कभी भी हम भगवान से भरोसा रखना चाहिए। इसी तरह इस पंक्ति का सारांश है। बाद में राम नाम मणि दीप दरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चायसी उजियार। इसका अर्थ है, इसका अर्थ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं, जिस तरह देहरी पर देहरी दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलना चाहिए, उसी तरह राम नाम अपने से या राम नाम जपने से भी मानव की आंतरिक के और बाहरी शुद्धि होती है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभी भी राम नाम का जपा करना चाहिए और भगवान पर भरोसा भी रखना चाहिए। आपको अंतरंग का शुद्धि होता है। यही है तुलसी के दोहे का ये सारांश है। ओके चिल्ड्रन, इसको आप एक बार रेफर करके इसको पूरा क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर होना है।